क्वेश्चन नंबर 3 में है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। हमारे पास एक ट्राइंगल है, हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो है ओ पी क्यू। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ओ पी इक्वल्स टू पी, ओ पी यानी ओ से पी तक, इसका नाम है वेक्टर पी, एंड ओ क्यू इक्वल्स टू आर यानी ओ से लेकर क्यू तक, ओ क्यू, इसका नाम है वेक्टर आर, इसका नाम है वेक्टर क्यू। ओ क्यू वेक्टर क्यू है। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ पी, ओ पी का एक मिड पॉइंट है पॉइंट आर, एंड एस लाइज ऑन ओ क्यू सच दैट ओ एस इज इक्वल टू 3s क्यू। एस ओ क्यू पे लाई करता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक लाइन है ना ओ क्यू, इसके ऊपर एस किसी ऐसी जगह पे है कि ओ एस का जो डिस्टेंस बनता है वो मतलब कि ओ एस का जो डिस्टेंस बनता है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ ओ क्यू। ओ एस का जो डिस्टेंस बनता है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ एस क्यू, यानी कि इसका मतलब अच्छा इसका मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास एक लाइन है ओ क्यू, इसके अंदर एस ऐसी जगह पे लाई करता है कि ओ एस का जो डिस्टेंस बनता है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ एस क्यू। इसका मतलब है कि एस क्यू छोटा है, ओ एस बड़ा है। ओ एस इज 3 टाइम्स ऑफ एस क्यू, और यू में से कि एस क्यू इज 1/3 ऑफ ओ एस। तो ये एस क्यू छोटा है तो एस का क्यू से डिस्टेंस कम है, ओ से डिस्टेंस ज़्यादा है। उसके बाद उन्होंने कहा स्टेट इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू ओ आर। सबसे पहले उन्होंने हमसे मांगा है ओ आर। ओ आर, अब हमें पता है ओ आर वेक्टर ओ से लेकर आर तक का वेक्टर है। ओ से लेकर पी तक के वेक्टर को सिंस ओ पी इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ पी, आर इज मिड पॉइंट ऑफ ओ पी। मिड पॉइंट का मतलब है कि वो उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। सो ओ आर इक्वल्स टू आर पी इक्वल्स टू हाफ ओ पी, यानी कि जो पॉइंट आर है वहां से वो ओ आर भी ओ पी का हाफ है, आर पी भी ओ पी का हाफ है। इसको कहते हैं आर का मिड पॉइंट होना। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन का मिड पॉइंट है तो उस पॉइंट से दोनों एंड्स तक का डिस्टेंस इक्वल होता है, दैट इज हाफ ऑफ द लाइन। ये अगर एक लाइन है ओ पी, इसके अंदर यहाँ पॉइंट आर लाई करता है, दैट मीन्स के ओ आर इज हाफ ऑफ ओ पी एंड आर पी इज हाफ ऑफ ओ पी। सो वी में से दैट ओ आर इज हाफ ऑफ ओ पी, क्योंकि आर पॉइंट पी का मिड पॉइंट है। ओ पी की वैल्यू है हमारे पास वेक्टर पी। सो सिंस ओ पी इक्वल्स टू वेक्टर पी, वी कैन राइट दैट ओ आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी। यहाँ पे हमने ओ पी की जगह वेक्टर पी पुट कर दिया जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड पार्ट है पी क्यू। हमें फाइंड करना है पी क्यू, एक ऐसा वेक्टर जो पी से क्यू पे जाता हो। अगर हम इसको नोटिस करें तो ओ पी और पी क्यू इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बनता है ओ क्यू। ओ पी और पी क्यू का रिजल्टेंट वेक्टर बनता है ओ क्यू, दैट इज ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी क्यू। हमें फाइंड करना है पी क्यू, तो पी क्यू फाइंड करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी इक्वल्स टू पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू होती है ओ क्यू माइनस ओ पी। पी क्यू की जगह पी क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू माइनस ओ पी। अब हर केस में तो ट्रायंगल नहीं बनाते ना, तो द पॉइंट इज कि जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो ना पी क्यू है तो सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं ओ क्यू में से ओ पी को। फॉर एग्जांपल अगर ये होता है हमारे पास पी आर, तो हम इसको लिखते हैं ओ आर माइनस ओ पी। अगर ये हमारे पास होता है बी सी तो हम इसको लिखते हैं ओ सी माइनस ओ बी। इस तरह हमारे पास ये इजीली आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास होता है ए बी, हम उसको लिख सकते थे ओ बी माइनस ओ ए, दूसरे का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का पोजीशन वेक्टर, इस तरह। तो पी क्यू को हम लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी।
यहाँ पे हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू थी वेक्टर क्यू, ओ पी की वैल्यू थी वेक्टर पी, सो पी क्यू इक्वल्स टू वेक्टर क्यू माइनस पी, दैट इज़ योर आंसर। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है ओ एस। अब बेसिकली हमने ओ एस निकाला ऐसे था कि हमने ओ क्यू के अंदर एक पॉइंट लिया था एस, ओ एस जहाँ पे ओ एस इक्वल्स टू 3SQ, SQ की जो लेंथ है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे OS आता, सो OS वॉज इक्वल टू 3SQ, ये हमें मेंशन है। अब बेसिकली OS और SQ को ऐड अप करने से हमारे पास OQ वापस आ जाता है। S एक पॉइंट है OQ पर, तो OS और SQ को ऐड करने से पूरा वेक्टर OQ आ जाता है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है OS, सो OS इक्वल्स टू OQ माइनस SQ, यहाँ पे ऐड और तो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। SQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस वाली इक्वेशन से जो हमें मेंशन्ड है कि OS मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 3SQ मैग्नीट्यूड। हमें सिर्फ SQ चाहिए, ये 3 नहीं चाहिए, तो ये 3 वहाँ से आके डिवाइड हो जाएगा। सो SQ मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1/3 OS मैग्नीट्यूड। ये 3 वहाँ मल्टीप्लाई और था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो अब हम SQ की जगह लिखेंगे 1/3 OS, ताकि हमारे पास OS की फॉर्म में ही आंसर आ जाए। सो OS इक्वल्स टू OQ माइनस SQ की वैल्यू है 1/3 OS, 1/3 OS। अब इसमें हमने फाइंड करना है OS, तो हम OS को इकट्ठा कर लेते हैं। OS प्लस 1/3 OS इक्वल्स टू OQ। अब ये है 1 OS, ये है 1/3 OS, इनको हम ऐड अप करेंगे ना। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि OS कॉमन ले लो, बाकी बचा 1 प्लस 1/3, दैट इज इक्वल टू OQ। 1 प्लस 1/3 बनता है 4/3, सो 4/3 OS इज इक्वल टू OQ। और अगर हमें फाइंड करना है सिंपली OS, हमें ये 4/3 नहीं चाहिए यहाँ पर, तो हम इसको वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। ये 3 यहाँ पे डिवाइड डिनोमिनेटर में था, डिवाइड हो रहा था, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3OQ, और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो OS इज इक्वल टू 3/4 OQ। अब हमें पता है कि OQ की वैल्यू थी वेक्टर Q, सो OS इज इक्वल टू 3/4 OQ था, हम OQ की जगह लिख देंगे वेक्टर Q, 3/4 वेक्टर Q। हमने इसको फाइंड इस तरह किया कि हमने OS को डायग्राम से देखा कि OS और SQ को ऐड करने से हमारे पास OQ आ जाता है। SQ की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ OS फाइंड कर ली इस इक्वेशन से जो हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि OS इज 3 टाइम्स ऑफ SQ, सो SQ इज 1/3 ऑफ OS। हमने SQ की जगह 1/3 OS पुट कर दिया, ये माइनस ओवर था यहाँ पे, वहाँ जाके ऐड अप हो गया, तो 1 OS प्लस 1/3 OS इज 4/3 OS, 4/3 OS equals to OQ, so OQ is equals to 3/4, OS is equals to 3/4 OQ, और OQ की वैल्यू थी वेक्टर Q, तो OS is equals to 3/4 ऑफ वेक्टर Q। सेकेंड में हमने फाइंड करना है, फोर्थ पार्ट है RS। RS फाइंड करने के लिए हमें R को S से ज्वाइन करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो पहले इनकी डायरेक्शन वेक्टर्स की देखें तो OR फिर RS और इनका रिजल्टेंट बनता है OS। सो OS इज द रिजल्टेंट ऑफ OR प्लस RS। OS इज द रिजल्टेंट ऑफ OR प्लस RS, तो RS इक्वल आएगा OS माइनस OR। और वैसे भी हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर इस तरह गिवन हो तो दूसरे वाले की पोजीशन वेक्टर से पहले का पोजीशन वेक्टर माइनस करता है, मतलब S का पोजीशन वेक्टर हम पहले लिखेंगे OS माइनस R का बाद में लिखेंगे OR, दिस इज इक्वल टू RS। जैसे हमने कहा था कि अगर हमारे पास हो फॉर एग्जांपल BC, तो पहले हम C का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे OC, फिर माइनस फिर B का लिखेंगे OB। इसी तरह RS में हमने पहले S का पोजीशन वेक्टर लिखा है OS, और फिर हमने R का पोजीशन वेक्टर लिखा है OR। OS की वैल्यू थी हमारे पास 3/4 Q, सो दिस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ Q, और OR की वैल्यू हमने पहले स्टेप में फाइंड की थी
उसकी वैल्यू थी 1/2 क्यू पी माइनस 1/2 पी। आर एस इज इक्वल्स टू 3/4 क्यू माइनस 1/2 पी। दैट्स